So hi, this is Shom Purkat. I am from Indian Statistical Institute, Kolkata. My rank in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So today we will discuss about the exercise 7.3 of integrals. So इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उस टाइप का जिसमें ट्रिगोनेट्रिक फंक्शन का मैनिपुलेशन जरूरत होता है. लाइक पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. यहाँ पे बोला साइन स्क्वायर 2x+5 इसका इंटीग्रल करने के लिए. तो हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हम लोग का साइन स्क्वायर का नहीं पता है, लेकिन साइन और कॉस का तो पता है. तो साइन स्क्वायर को हम लोग cos 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं इस टाइप से, ऐसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. तो ऐसे लिखने के बाद हम लोग का कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, और इसके बाद हम लोगों को पता है कि कैसे सॉल्व करना है. हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले साइन स्क्वायर को cos 2x के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला हम लोग का सब्स्टिट्यूशन के बाद पता है कि कैसे करते हैं. हम लोग पहले भी किए हैं cos 2x का सब्स्टिट्यूशन के बाद कर सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर 2x ऐसा टाइप का कोई फॉर्म हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं किया है. तो अगर कहीं पे हम लोग का इस फॉर्म में दिख जाएगा तो हम लोग कंपाउंड एंगल में ले जाके उसको फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग को सब्स्टिट्यूशन से करना आसान पड़ेगा. ये हम लोग का यह पहला पार्ट. सो इसके बाद सॉल्व करने के बाद हम लोग का क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2x+5 वो इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x+10/2 आ जाएगा dx. सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ साइन ऑफ 4x+10/4 प्लस c. फाइनली अपना आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ x माइनस 1/8 ऑफ साइन 4x+10 प्लस 4. ये अपना फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है साइन 3x कॉस 4x. तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन साइन और कॉस का अलग अलग से हम लोग ने किया है. तो हम लोग साइन और कॉस के सम के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. ये वाले फॉर्मूले से, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला जो हमने किया था उससे हम लोग कर सकते हैं. साइन ए कॉस बी इक्वल टू हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस हाफ ऑफ साइन ए माइनस बी. उससे हम लोग का साइन 3x और cos 4x dx वो आ जाएगा हाफ ऑफ साइन 7x प्लस हाफ ऑफ साइन -x, मतलब माइनस साइन x वो अपना आ जाएगा. सो दैट विल बी अपना क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ साइन 7x माइनस साइन x dx. इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जो अपना आ जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx. सो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ माइनस cos 7x/7 माइनस हाफ ऑफ माइनस cos x प्लस c. इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. सो अपना फाइनल आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी माइनस cos 7x/14 प्लस cos x/2 प्लस c. ये जो है अपना फाइनल आंसर आ जाएगा cos 3x sin 3x cos 4x का. ये आइडिया आप देख लीजिए, sin a cos b को हम लोगों ने ऐसे लिखे हैं कि क्योंकि हम लोगों का साइन सिर्फ अगर साइन रहा उसका पावर 1 रहा तो हम लोग कर सकते हैं, और सम अगर हो गया तो तोड़ सकते हैं इंटीग्रेशन. तो सिर्फ साइन या फिर सिर्फ कॉस के फॉर्म में हम लोग लाना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को तोड़ के. तो वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से लाएंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा जो है वो वाला फॉर्मूला रटा होना चाहिए, मतलब वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, क्योंकि उससे ही हम लोग कंपाउंड एंगल में ले जाके फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं. किसी भी फॉर्म को हम लोग अगर ट्रिगोनोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म में ले जाएंगे फिर उसको ले जाके आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसी एक्सरसाइज में हम लोग वही सीख रहे हैं और वो भी आगे शायद देखते रहेंगे. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज cos 2x cos 4x cos 6x. तो ये यहाँ पे तो बोलोगे 3 है, तो 3 को कैसे करेंगे. हम लोग पहले 2 को लेंगे, फिर वो 2 के सम में आएगा, फिर उसके साथ एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 करके 2 आएगा, फिर उसको 2 करके टोटल 4 आ जाएगा. सो फाइनली cos a cos b विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b. ये तो अपने को पता ही है. सो उससे हम लोग पहले डिकम्पोज करेंगे cos 4x cos 6x को. तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा cos 10x प्लस cos 2x आ जाएगा. उसके साथ पहले वाला cos 2x है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पहले इससे जो है ये चीज आ गया, सिर्फ ये वाला चीज आ गया.
हाफ ऑफ, इसके साथ ये प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज। सो वो करके जो है अपना ये आ जाएगा, दैट इज cos 2x cos 10x प्लस cos स्क्वायर 2x। सो इसको भी हम लोग फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोनों के ऊपर, तो हमारा क्या आ जाएगा cos 2x cos 10x प्लस cos स्क्वायर 2x। सो उससे हम लोग का फाइनली ये आंसर मतलब ये फॉर्म आ जाएगा। और इस फॉर्म में आ जाने के बाद हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्म तो अपने को पता है, सब्स्टिट्यूशन से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, दैट इज 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। सो ये अपना फाइनली आ जाएगा 1/4 sin 12x/12 प्लस sin 8x/8 प्लस x प्लस sin 4x/4 प्लस c। ये अपना जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छे से देख लीजिए वाला क्वेश्चन। सो नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, दैट इज sin क्यूब ऑफ 2x प्लस 1। तो sin क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को पता है, sin 3x और sin x से आ जाता है। सो उससे भी हम कर सकते हैं, या फिर एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, sin क्यूब को पहले sin x और sin स्क्वायर x में तोड़ देंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग सब्स्टिट्यूशन की मदद से ये चीज कर सकते हैं। तो पहला मतलब ये एक फॉर्म है, आप देख लीजिए, i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स टू एक्स प्लस 1। तो इसमें से पहले साइन 2x प्लस 1 को निकाल लेंगे। तो साइन 2x प्लस 1 निकालने के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 ये हमने क्यों तोड़ा, क्योंकि कॉस 2x का जो है 2x प्लस 1 का उसका सब्स्टिट्यूट मतलब उसको अगर t पकड़ेंगे तो dt में मतलब कांस्टेंट इनटू sin 2x प्लस 1 dx आ जाएगा। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो sin 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt आ जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने sin 2x प्लस 1 को अलग रखा और बाकी साइंस को 2x प्लस 1 में से cos 2x प्लस 1 फॉर्म में लाए हम लोग। सो फाइनली हमारा dt क्या आ जाएगा, दैट इज -2 sin 2x प्लस 1 dx। तो sin 2x प्लस 1 dx आ जाएगा -dt/2। सो फाइनली सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके हमारा क्या फाइनल फॉर्म आ जाएगा, दैट इज आई जो है अपना इंटीग्रेशन जो था वो आ जाएगा -12 ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। सब्स्टिट्यूट करके वो आ गया, सो -12 ऑफ t माइनस टी क्यूब बाई 3। सो फाइनली आ जाएगा -12 ऑफ cos 2x प्लस 1 माइनस cos क्यूब tx प्लस 1 बाई 3 प्लस c यहाँ पे। सो फाइनली हमारा क्या आंसर आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस कॉस क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 बाई 6 प्लस c। ये हमारा जो है पहला फॉर्म आ गया, हमने बोला था। तो एक और फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, दैट इज साइन क्यूब ऑफ x जो है उसको तो हम लोग मतलब साइन 3x और साइन x के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बी साइन 3x और साइन x के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बी let me raise it। मतलब साइन 3x हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है साइन 3x को ऐसे मतलब x और क्यूब x के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि साइन क्यूब x को हम लोग साइन 3x और साइन x के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये वाला जो फॉर्म है अपना टोटल उनमें से एक सेकंड, मैं पेन इज थोड़ा सा वेट कीजिए। तो साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है। सो यहाँ पे साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x आ जाएगा। सो सिमिलरली हम लोग 4 साइन क्यूब x को इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x लिख सकते हैं। उसके बाद बाई 4 कर देंगे तो साइन x और साइन 3x के फॉर्म में आ गया, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन क्यूब x का भी आ जाएगा। सो यही एक आइडिया है जो मैंने बोला था
मतलब करने के लिए। सो मैं करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को पूरा ही क्लियर हो जाए। तो पूरा ही करता हूँ क्लियर करके ये। मैं जस्ट एक और तरीका बता रहा हूँ। ये वाला जो पहला हमने किया तरीका, मतलब जो हमने अभी किया इस थोड़ा देर पहले, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मतलब लाइक टू दी पावर 5 अगर हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब तो ये टू दी पावर 5 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन अगर क्यूब है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज, अगर साइन क्यूब क्या था, 2x+1 dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, सेकेंड यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 into sin cube 2x+1 dx minus 1/4 sin 3 into 2x+1 dx आ जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 sin x minus sin 3x। सो पहले वाला टर्म अगर लेंगे, दैट विल बी 3/4 cos minus 2x+1 by 2 minus 1/4 plus cos 3 times of 2x+1 by 6। तो आप लोग बोलोगे ये और ये तो सेम नहीं है, लेकिन ये जो है cos 3x के फॉर्म में है, लेकिन ये cos क्यूब x के फॉर्म में है। तो इसको भी अगर तोड़ेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। मैंने जस्ट एक दूसरा तरीका बताया। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जस्ट मैंने एक आइडिया दिया कि साइन क्यूब के फॉर्म में जैसे हम लोगों ने स्क्वायर के केस में किया था, वैसे क्यूब के केस में भी कर सकते हैं। हायर पावर्स में हम लोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टू द पावर 5, टू द पावर 4 या फिर उससे पहले का हम लोग का फॉर्मूला रटा हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए हम लोग उसी फॉर्म में करने का अवॉइड करते हैं, इसी फॉर्म में करने का कोशिश करते हैं कि एक साइन ले लिया, बाकी के साइन वाला जो टर्म है उसको सभी को कॉस के फॉर्म में लाते हैं अगर हायर पावर है तो। सो नेक्स्ट एक और टाइप देखेंगे, दैट इज साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। ये सभी एक एक अलग अलग टाइप करके आप सोच सकते हो, प्रैक्टिस से भी आप लोग का आ जाएगा या फिर ऑब्जर्व करके की भी आ जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, एक्सरसाइज देखते रहिएगा, हर एक टाइप जो है आप ऑब्जर्व करते रहिएगा तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, दैट इज साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कॉस तो है ही पहले, तो एक साइन को लेके हम लोग कॉस बना, मतलब dt को बना लेंगे सम कांस्टेंट इनटू dt, और बाकी जो है उसको t के फॉर्म में लिखेंगे। सो वैसे ही साइन स्क्वायर और साइन एक्स को तोड़ दिया है, तो फिर cos x को t लिया है तो माइनस साइन एक्स dx जो है वो अपना dt आ जाएगा। तो फाइनली जो है dt आने के बाद i इक्वल टू माइनस ऑफ टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी क्यूब टी स्क्वायर इंटू डी टी आ गया। सो माइनस ऑफ टी क्यूब माइनस टी टी पर 5 डी टी आ गया। सो अपना फाइनल आंसर जो है माइनस ऑफ टी टी पर 4/4 माइनस टी टी पर 6/6 प्लस सी आ जाएगा। अब टी की जगह cos x को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, दैट इज cos टू दी पावर 6x/6 माइनस cos टू दी पावर 4x/4। सिमिलर टाइप का आइडिया है कि cos साइन की जगह मतलब एक साइन लेके फिर dt बना देंगे और पूरे को cos के फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ये हमारा प्राइमरी आइडिया था। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज sin x sin 2x sin 3x। सेम टाइप का ही है, मैंने हम लोगों ने cos के फॉर्म में किया था, यहाँ पे sin के फॉर्म में है। sin के लिए हम लोग cos ऑफ a माइनस बी cos ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्म यूज करते हैं। सो उसको यूज करके पहले तोड़ दिया, फिर उसके बाद sin x को मल्टीप्लाई करके उसको फिर से तोड़ दिया, जैसे हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे, जैसे हम लोगों ने किया था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोगों ने किसी किया था उसी टाइप का है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सो हमारा फाइनल की आंसर आ जाएगा, दैट इज तोड़ के हम लोग का आ जा रहा है साइन 2x/2 और यहाँ पे साइन x cos 5x। सो यहाँ से आ जाएगा साइन 6x और यहाँ पे माइनस साइन 4x।
तो हमारा पहले वाले से आ गया माइनस कॉस 2x/8 माइनस 1/4 ऑफ माइनस कॉस 6x/3 प्लस कॉस 4x/4। सो ये फाइनली हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, माइनस कॉस 2x/8 माइनस 1/, ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सो आप लोग पिछला वाला भी एग्जांपल देखेंगे तो समझ जाएंगे, फिर भी मैं बोल देता हूँ। हम लोगों ने पहले दो दो करके तो तोड़ दिया था, फिर दो दो करके तोड़ के फिर एक और अंदर ले जाके फिर इसको फिर से दो को दो दो करके तोड़ देंगे, तो टोटल हम लोग का आ जाएगा जो फॉर्म है, सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में हम लोग का आ जाएगा। सो वो करके हमारा फाइनली ये आ गया, दैट इज 1/8 ऑफ cos 6x/3 माइनस cos 4x/2 माइनस cos 2x प्लस c, हमारा फाइनल आंसर आ गया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज sin 4x sin 8x। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज sin a sin b को हम लोग cos a माइनस b और cos a प्लस b के फॉर्म में लिख देंगे। सो सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हाफ ऑफ cos माइनस 4x और माइनस ऑफ cos 12x आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ cos 4x माइनस cos 12x वाला फॉर्म में आ जाएगा। सो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ sin 4x/4 माइनस sin 12x/12। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम वी हैव डिसाइडेड डिस्कस अर्लियर। सो सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, आई होप आप लोग को क्लियर है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा एक और प्रॉब्लम है, अच्छे से देख लीजिए। 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का इंटीग्रेशन से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। एंड ये आप प्रॉब्लम आप लोगों के प्रॉब्लम में भी मतलब बोर्ड्स में भी आएगा, कम्पिटिटिव मतलब कम्पिटिटिव जो है एग्जामिनेशन उनमें भी आएगा। सो आप लोगों को अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो याद रखना पड़ेगा, दैट इज कंपाउंड एंगल या फिर इन ट्रिग्नोमेट्रिक का बाकी सारा चीज जिसमें आप लोग कन्वर्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर x/2 बाई cos स्क्वायर x/2 ये ट्रिग्नोमेट्रिक का स्टैंडर्ड एक आइडेंटिटी है। सो आप लोगों को ये सब चीजें याद रहना चाहिए। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, दैट इज tan स्क्वायर x/2। अब आप लोग बोलोगे tan स्क्वायर क्यों लाए, tan स्क्वायर में इसलिए लाए क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, हम लोगों ने पिछली बार किया था। tan स्क्वायर का कैसे आया था, सेक्स स्क्वायर और 1 से आया था। सेक्स स्क्वायर का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग tan स्क्वायर का भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको tan स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्ट ले जा रहे हैं क्योंकि ये ले जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग इजी करने के लिए ये चीज कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेबल हो वो वाला फंक्शन। कुछ भी करने के लिए मतलब कर अगर रहे हैं उसके पीछे रीजन होता है, ऐसा नहीं कि मतलब लग रहा है इसलिए कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को भी आ जाएगा धीरे धीरे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये वाला आइडेंटिटी याद रखिएगा, फिर कैसे कर रहे हैं वो पैटर्न याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे सेक्स स्क्वायर x/2 माइनस 1 आ गया, इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो वहां से भी हो जाएगा, या फिर साइन सेक्स स्क्वायर kx वाला फॉर्मूला जो है वहां से डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ये चीज। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, दैट इज cos x बाई 1 प्लस cos x। cos x बाई 1 प्लस cos x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 बाई 2 cos स्क्वायर x/2। तो हम लोग नीचे वाले को क्या लिखेंगे, दैट इज 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइड करने के बाद हमारा क्या जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। हाफ ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 को हम लोग sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 करेंगे, तो वहां से फाइनली हम लोग का फिर से sec स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। सो हम लोग फिर से ये वाला चीज कर सकते हैं। अगर cos x ऊपर 1 प्लस cos x ऐसा टाइप का आप लोग को दिख रहा है तो cos स्क्वायर x/2 या फिर sin स्क्वायर x/2 के फॉर्म में आप लोग तोड़ दीजिए, देखिए कोई अच्छा सा फॉर्म आ रहा है या नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा, उससे आप लोग प्रोसीड कर लीजिएगा। ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा प्रॉब्लम है, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज x माइनस tan ऑफ x/2। So now comes next question, that is sin to the power 4x।
अब ये चीज आया, देखो साइन स्क्वायर एक्स में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स में लिख सकते हैं, लेकिन साइन टू पावर 4 का हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग का थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। जैसे नीचे देखिए, साइन टू पावर 4x को हम लोग पहले क्या लिखेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इंटू 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। किसी भी पावर अगर रहेगा साइन टी पर 4, कॉस टी पर 4, वो कॉस के मल्टीपल फॉर्म में हम लोग आसानी से ला सकते हैं। जैसे साइन टी पर 4x में अगर सिर्फ साइन टी पर, मान लो साइन टी पर 4x कॉस स्क्वायर एक्स अगर है, या फिर मतलब कॉस के मल्टीपल एंगल्स में हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, कॉस टू एक्स बाई टू, और कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई टू होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से कॉस के कंपाउंड एंगल में हम लोग लिख सकते हैं। फाइनली अपना क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज 1/4 ऑफ 3/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x। सो ये आ गया, आप लोग देखिए, दैट इज साइन टी बाई 4 dx हुआ जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 3/2 प्लस हाफ cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। सो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 3/2x प्लस हाफ ऑफ साइन 4x/4 माइनस 2 साइन 2x/2 प्लस c। तो फाइनली वो क्या आ जाएगा, दैट इज 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। ये जो है अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11। सेम टाइप का है, cos टू पावर 4 2x। तो यहाँ पे cos टू पावर 4 2x को हम लोग cos के फॉर्म में लिख देंगे, 1 प्लस कॉस 4x/2 करके पहले लिख दिया, फिर उसके बाद cos 8x के फॉर्म में लिख देंगे उसको। तो अपना फाइनल आंसर क्या, मतलब फाइनली आंसर नहीं, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 ऑफ 3/2 प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 3/8 इंटीग्रेशन ये पूरा फॉर्म आ जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 3/8x प्लस साइन 8x/64 प्लस साइन 4x/8 प्लस सी। थोड़ा सा सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है, कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। सेम टाइप का है, लेकिन आप लोगों को प्रोसीड कैसे कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करना है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। पहले हम लोग को मैंने बोला था कि 1 प्लस कॉस एक्स को है हम लोग 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में तोड़ देंगे, और साइन एक्स को जो है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में तोड़ देंगे, मतलब सब मल्टीपल एंगल में तोड़ देंगे। फिर उसका क्या आ जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर ये अपना किस फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 विच विल बी अगेन 1 माइनस कॉस एक्स। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स जो है अपना आ जाएगा इसी फॉर्म में। तो इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है, दैट इज cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। सो यहाँ से हम लोग का पहले देखेंगे कि इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं। मैक्सिमम केस में कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए दैट इज मतलब मैक्सिमम केस में कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2। अब ऊपर वाले को फिर से सब मल्टीपल एंगल में तोड़ेंगे, फाइनली कैंसिल हो जाएगा जो चीज मैंने बोला था। तो फाइनली क्या आ जाएगा, मतलब बोला था कि आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को यूज करना है, आइडेंटिटी को। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके हमारा फाइनल आंसर मतलब एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा। ये कैसे आया, ये प्योर ट्रिगोनोमेट्री है, आप लोगों को फिर से समझना है कि cos पहले हम लोग cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फिर sin 2x वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं, सब मल्टीपल एंगल में तोड़ रहे हैं sin x को। फिर हम लोग का जो आंसर आ रहा है, फिर उसको हम लोग सम वाले फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सम वाले फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग का फाइनल आंसर जो है, दैट इज 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा आ जा रहा है। तो 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा आ जा रहा है।
तो हम लोग का फाइनली जो है इसको इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा दैट इज 2 sin x प्लस x cos अल्फा। देखो अल्फा तो कांस्टेंट है, इसलिए कोई मतलब sin अल्फा मत कर देना। यहाँ पे dx है जो वेरिएबल है, उसको छोड़ के मतलब d के बाद जो है उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अल्फा भी कांस्टेंट है। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आएगा दैट इज 2 sin x ऑलरेडी x cos अल्फा प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज cos x माइनस sin x बाई 1 प्लस sin 2x। तो इसको क्या करेंगे दैट इज 1 प्लस sin 2x का भी एक बहुत ही फेमस मतलब फॉर्म है दैट इज cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने किया था। तो cos x प्लस sin x होल स्क्वायर था, और पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था कि नीचे वाला कोई चीज है उसका मतलब डिफरेंशिएशन करके अगर ऊपर वाला अगर आ गया मतलब डीएक्स के साथ मिलके अगर वो dt आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे भी वही चीज होगा, देख लो। देखो cos x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर होगा, नीचे वाले को अगर t पकड़ेंगे तो ऊपर वाला dx के साथ मिलके dt आ जाएगा। सो हमारा फाइनल क्या होगा dt बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। सो माइनस 1 बाई टी हमारा आ जाएगा प्लस सी। सो टी की जगह अगर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी जो है अपना आंसर आ जाएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है दैट इज tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x। tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x जो है अपने को डिफाइन मतलब इंटीग्रेट करने के लिए बोला है। सो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो हम लोग को पता है सेक स्क्वायर का जो है वो इंटीग्रेशन tan है, ये हम लोग को पता है। अब हम लोग tan को जो है tan स्क्वायर को यहाँ पे एक tan रख के पहले हम लोग tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हम लोग का एक वाला पार्ट सिर्फ tan x और sec x रह जाएगा, tan 2x sec 2x। सो इस फॉर्म में अगर रह जाएगा तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है sec 2x बाई 2 का, और एक और फॉर्म में sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x है। सो tan 2x sec 2x तो सेक टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, हम लोग का टी स्क्वायर डी टी वाला फॉर्म में आ जाएगा। ये थोड़ा सा टफ था, आप लोग मतलब थोड़ा सा सोचने वाला चीज था। आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोग तोड़ रहे हैं, टेन क्यूब है इसलिए टेन स्क्वायर को अलग करके फिर सेक्स स्क्वायर माइनस 1 करके कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ये आप लोगों को सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिस करके आ जाएगा, घबराइएगा मत। तो सेक टू एक्स इक्वल टू टी, सो टू सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। सो हम लोग का फाइनली क्या है हाफ ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक टू एक्स बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। सो टी क्यूब इक्वल टी क्यूब बाई 6 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी जो है अपना आंसर आ जाएगा। सो फाइनली वो क्या आ जाएगा सेक 2x होल क्यूब बाई 6 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस सी। सो क्वेश्चन ये फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 वो आ जाएगा tan टू द पावर 4x। ये अच्छा चीज है। tan टू द पावर 4x को हम लोग पहले एक tan स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में लिख देंगे। सो वहां से जो है सिक्स स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर जो सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 में 1 के फॉर्म में ला देंगे। सिक्स स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स वाला एक फॉर्म हो गया, और दूसरा चीज जो है दैट इज हम लोग का सिक्स स्क्वायर एक्स वाला हो गया। सिक्स स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हमने क्यों रख दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर टेन को हम लोग टी पकड़ेंगे तो सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है हम लोगों का डी टी आ जाएगा। ये हम लोग का मेन जो है सोचने का तरीका है। तो फाइनली अपना क्या आ जाएगा, मेन जो है हमारा थिंकिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब थिंकिंग वे है इस टाइप से। सो द वे वी थिंक इज दिस। सो फाइनली we will have integral of tan d power 4 dx equals to integral of sec square x tan square x dx minus integral of sec square x dx plus 1 into dx equals to integral of sec square x tan square x dx minus tan x plus c. So this tan square x sec square x will be decomposed into t square dt, where t is tan x. We have discussed earlier that why this will happen. So finally the integral would be tan cube x by 3, the prior integral. So the whole integral in total would be 1/3 of tan cube x minus tan x plus c. So this is our answer. So coming to the next question, question number 17 में क्या बोला, that is sin cube x plus cos cube x by sin square x cos square x। अब sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे।
तो वहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्म तो हम लोगों ने किया था, दैट इज सेक एक्स टेन एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स। तो हम लोग का बहुत ही जाना पहचाना फॉर्म है। सो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा, दैट इज सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, दैट इज जो है हम लोग डिकम्पोज करके लाए थे। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, दैट इज cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। सो cos 2x का हम लोग क्या करेंगे, पहले sin स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि बीच वाला मतलब उसके बाद वाला भी sin स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है। सो अपना जो है फाइनल क्या आ जाएगा, सॉरी sin स्क्वायर एक्स को cos 2x के फॉर्म में लिख देंगे। सो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, दैट इज 1 बाई cos स्क्वायर एक्स विच इज sec स्क्वायर एक्स। सो यहाँ से क्या है अपना sec स्क्वायर एक्स का तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो वहां से हम लोग का tan x प्लस सी आ जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में तो कुछ नया नया सोचना पड़ रहा है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ आप लोगों को क्लियर रहना है, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना है। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे सोचना है, कहाँ कहाँ सिक्स पर लाना है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारा एक्सरसाइज आप लोग करेंगे तो यहाँ से भी आप लोगों का बहुत सारा चीज अच्छे से आ जाएगा, आइडिया अच्छे से आ जाएगा। इससे आप लोग सोच सकोगे। एक्सरसाइज खुद से भी ट्राई करना है, सिर्फ वीडियोस नहीं देखना, खुद से भी ट्राई करना है अच्छे से समझने के बाद। सो दैट विल बी फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज tan x प्लस सी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, दैट इज 1 बाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे क्या है, एक कैसे कि ऊपर वाला वन जो है उसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग का एक अच्छा सा फॉर्म जो है वो आ जाएगा। तो पहला वाला टर्म क्या जाएगा, दैट इज tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, और दूसरा वाला फॉर्म क्या जाएगा, दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स बाई tan x। ये वाला फॉर्म जो है अपना आ गया। यहाँ पे tan x को अगर t पकड़ लेंगे तो सीधा सीधा वो सेक्स स्क्वायर एक्स डी टी करके हम लोग का फाइनल आंसर मतलब फॉर्म क्या आ जाएगा, द इंटीग्रल ऑफ t प्लस 1 बाई टी डी टी। सो हम लोग उसका आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी। सो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। सो हम लोग का फाइनल भी जो आ जाएगा हाफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड tan एक्स प्लस सी। हम लोग का ये जो है अपना फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, दैट इज cos 2x बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। cos 2x बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो cos x प्लस sin x होल स्क्वायर को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस साइन 2x। ऊपर वाला जो है दैट इज cos 2x, वो sin 2x के डिफरेंशिएशन करने के बाद आता है dx के साथ मिलके वो उसका डिफरेंशिएशन दे देगा, मतलब dt आ जाएगा उसको अगर t पकड़ेंगे sin 2x को सम कांस्टेंट इंटू। सो हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी इंटू हाफ, क्योंकि हम लोग टी उसी तरीके से ले रहे हैं साइन 2x को। यहाँ से हम लोग होल स्क्वायर देख के आप लोगों को थोड़ा हिंट आ जाना चाहिए। नीचे अगर साइन 2x का कोई फंक्शन है, ऊपर वाला ऊपर अगर cos 2x मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, वहां से हम आप लोगों को हिंट लेना है। सो यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, सो फाइनली हाफ ऑफ लॉग मॉड टी प्लस सी आ जाएगा, और टी क्या था हम लोग का 1 प्लस साइन 2x। सो यहाँ पे साइन 2x पहले t लेके फिर उसको 1 प्लस साइन 1 प्लस टी को z ले सकते थे, या फिर डायरेक्ट ही 1 प्लस साइन 2x को यहाँ पे t ले लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं। सो वहां से फाइनली इसको और डिकम्पोज करके हाफ ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख के लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है यहाँ पे लिख दिया। तो ठीक है, अच्छी चीज है यहाँ पे। सो फाइनली जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो है इसको हम लोग को निकालना है। सो कॉस एक्स को पहले हम लोग अगर t पकड़ेंगे, सो साइन एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। सो हम लोग का क्या आ जाएगा फाइनली, दैट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो आ जाएगा dt
और dx क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस dt बाई साइन एक्स, और dx आ जाएगा इक्वल टू माइनस dt बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। तो हम लोगों का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज मतलब फॉर्म क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स टी इंटू माइनस dt बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। सो वो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। हम लोगों का जाना पहचाना फॉर्म आ गया, रूट अंडर वन माइनस टी वन बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है। तो उसको अगर हम लोग u ले लेंगे साइन इनवर्स टी को, तो हम लोग का du आ जाएगा वो वाला पार्ट dt बाई रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर। तो हम लोग का फाइनली इंटीग्रल ऑफ u du आ जाएगा, यहाँ पे 4du नहीं u du होगा। सो u du आ जाएगा। सो फाइनली अपना क्या आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बाई टू, u du होगा 4du नहीं। एनीवेज यू माइनस यू स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स टी होल क्यूब होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सो टी क्या था, दैट इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आप लोग अच्छे से एक बार सब्स्टिट्यूशन जो है वो चेक कर लीजिए। हम लोगों ने ये सब पहले क्यों किया, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर अगर कुछ कॉस रह गया तो उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग जो है इस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ये आ जाएगा अपना। नाउ जो है अपना एक और तरीके से हम लोग कर सकते थे, वही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं। सो यहाँ से साइन इनवर्स कॉस एक्स को हम लोग पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स व्हिच इज एक्स अपरेंटली वी कैन से, ये वाला एक्स सर्टेन कंडीशन पे होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे पहले इक्वेशन में, तो वहां से अपना जो है आंसर आ जाएगा, दैट इज पाई एक्स मतलब माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई टू आ जाएगा प्लस सी। वहां से क्या आ जाएगा, दैट इज पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन जो है अपना आंसर फाइनली आ जाएगा, ये वाला चीज। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली, दोनों तरीके से करके हम लोग मतलब देख लेंगे। जो तरीका हम लोग के एग्जाम में आएगा वो कर सकते हैं, दोनों ही तरीका अच्छा है। आप लोग नेक्स्ट वाला तरीका तभी कर सकते हैं जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो थोड़ा सा इजियर है मतलब ये तरीका, लेकिन आप लोग को उसके लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये देख लीजिए आप अच्छे से। So now comes next question, that is question number 22. Question number 22 में क्या बोला, that is 1 by cos x minus a cos x minus b। इसका एक स्टैंडर्ड टाइप है जो हम लोग करते हैं, that is 1 by sin a minus b से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। So ऊपर क्या जाएगा, that is sin a minus b। उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, that is sin x minus b minus x minus a, which is sin x minus b cos x minus a minus cos x minus b sin x minus a by cos of x minus a into cos of x minus b, which is 1 by sin of a minus b tan of x minus b minus tan of x minus a. So finally the integral would be integral of 1 by cos of x minus a cos of x minus b dx equal to 1 by sin of a minus b integral of tan of x minus b minus tan of x minus a dx. So finally answer आ जाएगा 1 by sin of a minus b minus log of cos of x minus b plus log of cos of x minus a, वो फाइनल आएगा इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस बी लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। सो ये आप लोग देख लीजिए ठीक से, अच्छा ठीक है था। सो अच्छे से देख लीजिए। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो रहा है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हम लोगों ने पहले इस टाइप का किया है, तो आप लोग देख लीजिए अलग अलग करके, फिर सिक्स स्क्वायर एक्स को सिक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो हम लोग का tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी जो है फाइनल आंसर ए आ जाएगा, दैट इज ए वो आ जाएगा, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस वो पहला आंसर ए आ जाएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 24, द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज e टू द पावर x 1 प्लस x dx बाई cos स्क्वायर e टू द पावर x x। यहाँ पे cos स्क्वायर के अंदर जो चीज है e टू द पावर x x, उसका इंटीग्रल ऊपर वाला चीज मतलब डिफरेंशिएशन ऊपर वाला चीज है, e टू द पावर x होल इनटू 1 प्लस x मतलब e टू द पावर x इनटू 1 प्लस x, ये चीज जो है उसका ही डिफरेंशिएशन है, मतलब ऊपर वाला चीज dt आ जाएगा, नीचे cos स्क्वायर t आ जाएगा। सो 6 स्क्वायर t फाइनली अपना आ जाएगा। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है,
ईटी पर एक्स इंटू एक्स का वो वाला डिफरेंशिएशन होगा, ये अपना ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्व करके हम लोग का फाइनली फिर आता ही रहेगा आंसर जो है आ जाएगा, दैट इज dt बाई cos स्क्वायर t, दैट इज इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t dt, जो tan ऑफ ईटी पर एक्स इंटू एक्स प्लस t आ जाएगा। सो फाइनली अपना क्या आ जाएगा, कौन सा मैच कर रहा है, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। सो हम लोग इस एक्सरसाइज में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्चुअली मैनिपुलेशन करके उसको इंटीग्रेट करना सीखे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग पहले ही सीखे थे, उसको यूज करके ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके मतलब पहले किए थे, उसका नॉलेज लगा के हम लोग ये इंटीग्रल्स करना सीखे हैं। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज।